वन प्लस एक ऐसी स्मार्टफोन कंपनी जिसने प्रीमियम सेगमेंट में सालों से चली आ रही सैमसंग और एप्पल की मोनोपोली को तोड़ा और बहुत ही कम टाइम में अपनी ब्रांड को लोगों का चाहीता बनाकर प्रीमियम सेगमेंट में 40% से भी ज्यादा मार्केट शेयर अपने अंदर कब्जा कर लिया और एप्पल और सैमसंग को टक्कर देते हुए भी। पर ऐसा क्या हुआ कि वन प्लस की अपनी सक्सेस के पीक पर जाकर भी धीरे धीरे अपनी ब्रांड लॉयल्टी के साथ खोने लगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम समझते हैं क्यों वन प्लस के फाउंडर कार्ल पाई को वन प्लस छोड़नी पड़ी और क्यों अब वन प्लस को ओप्पो की कॉपी कहा जाता है। जब 2010 में कार्ल पाई ओप्पो में काम करते थे तब उन्होंने स्मार्टफोन इंडस्ट्री में रिसर्च कर रहे थे। तब उस टाइम किसी भी स्मार्टफोन से उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, क्योंकि अगर कोई फोन डिजाइन में अच्छा था तो उसकी स्पेसिफिकेशन अच्छी नहीं होती थी, और अगर कोई स्पेसिफिकेशन में अच्छे हैं तो उसके डिजाइन कैमरा क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता था, और अगर कोई दोनों क्राइटेरिया में अच्छा हो तो वो बहुत ज्यादा महंगा होता था। इस मार्केट को टैकल करते हुए और साथ में इस इंडस्ट्री में न्यू इनोवेशन लाने के लिए एक कस्टमर सेंट्रिक स्मार्टफोन बनाने का सोचा, जो कि डिजाइन और फीचर्स दोनों में बेस्ट हो और साथ ही प्राइस मिड रेंज या अफोर्डेबल हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग बजट में प्रीमियम फोन को एक्सपीरियंस कर सके। फिर कार्ल पाई ने अपने दोस्त पेटर लाउ के साथ मिलकर वन प्लस नाम की कंपनी शुरू की। वन प्लस का मतलब होता है अपने कॉम्पिटिटर्स से एक स्टेप आगे रहना। उस टाइम उन्होंने अपने आसपास के जितने भी लोग थे जो आईफोन यूज करते थे उन सभी से फीडबैक लिया कि क्यों वो एंड्रॉइड में शिफ्ट नहीं होना चाहते। तब उन्हें 3 सबसे बड़े रीजंस पता चले, जो था पुअर बैड क्वालिटी, लैगी सॉफ्टवेयर और सिक। इनकी वजह से उन्हें एक एंड्रॉइड से एक्सपीरियंस नहीं मिल पा रहा था जो कि उन्हें एक आईफोन प्रोवाइड कर पा रहा था। इसी वजह से ओवर बजट होते हुए भी एप्पल ने अपनी मोनोपोली क्रिएट करी। फिर भी इन सभी चीजों को ध्यान रखते हुए लोगों को यही बेस्ट एक्सपीरियंस एंड्रॉइड में दिलाने का सोचा। इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए कार्ल पाई और उसकी टीम ने वन प्लस कम्युनिटी को क्रिएट किया, जहां लोग वन प्लस की न्यूज और फोरम्स को देख सकते थे, और साथ अपना स्लोगन न्यू सेटल को भी लॉन्च किया। और इन सभी चीजों की वजह से सभी टेक एंथुसियास्ट्स एक्साइटेड हुए वन प्लस के इनोवेशन पूरे स्मार्टफोन के लिए। पर अभी भी कंपनी ने अभी तक एक भी स्मार्टफोन नहीं लॉन्च किया था, पर फिर भी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे वन प्लस को लेकर, क्योंकि लोगों को आइडिया हो गया था कि कंपनी कुछ रेवोल्यूशनरी करने जा रही है। फिर 23 अप्रैल 2014 को वन प्लस ने वन प्लस 1 को लॉन्च किया, जो लॉन्च होने के एक साल में ही लोगों के बीच में ये फोन बहुत ज्यादा हिट हुआ और इसके 10 लाख से भी ज्यादा यूनिट सिर्फ सेल हुए। इस सक्सेस के चलते वन प्लस ने ओवर कॉन्फिडेंस में आते हुए अपना न्यू फोन वन प्लस 2 28 जुलाई 2015 को लॉन्च किया, जिसको 20 लाख लोगों ने प्री बुक किया था। पर इसमें यूजर्स को कई सारे प्रॉब्लम्स, बग्स और इनकी कंपनी की रेपुटेशन इसके वजह से बहुत ज्यादा गिर गई। इसी वजह से वन प्लस 2 पूरा फ्लॉप हो गया। फिर वन प्लस ने बजट सेगमेंट में यूजर बेस क्रिएट करने के लिए 2015 में वन प्लस एक्स लॉन्च किया, वो भी सिर्फ 17,000 में। फोन तो बहुत अच्छा था, पर इस रेंज में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा था। इन्हीं प्रॉब्लम्स के चलते वन प्लस एक्स भी फ्लॉप हो गया। 2 बड़े बड़े फेलियर्स के बाद कार्ल पाई समझ गए थे कि लोग उनके बजट फोन के लिए नहीं, बल्कि मिड रेंज में प्रीमियम फोन के एक्सपीरियंस के लिए उन्हें पसंद करते हैं। इसलिए अपनी गलतियों से सीखते हुए और साथ ही अपने कम्युनिटी की नीड और डिस्कस करते हुए और आखिरकार 14 जून 2016 को फिर से प्रीमियम सेगमेंट में वन प्लस 3 लॉन्च किया, जिसको सभी फ्लैगशिप फीचर्स के साथ 27,999 में लॉन्च किया गया, जिसके चलते मार्केट में ये इंस्टेंट हिट हो गया। अब वन प्लस को ये रियलाइज हो चुका था कि लोग उनके प्रीमियम फोन चलाते हैं, वो भी मिड रेंज में, यानी कहीं ना कहीं कार्ल पाई भी ये गैप को पूरा करना चाहते थे। सेम वर्क करते हुए वन प्लस ने आगे आने वाले सालों में वन प्लस 5 और 5T को लॉन्च किया, जो कि उस समय में हिट मोबाइल साबित हुई। और फिर 2017 तक वन प्लस ने प्रीमियम सेगमेंट में 40% से भी बहुत ज्यादा मार्केट शेयर अपने अंदर ले लिया और एप्पल और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी को टक्कर देने लगी। पर फिर 2020 में वन प्लस का बजट सेगमेंट वन प्लस नॉट लॉन्च किया, और इसी वजह से कंपनी की रेपुटेशन पहले जैसे नहीं रही और प्रीमियम ब्रांड वाला इमेज गिरने लगा। फिर 2020 के एंड में कार्ल पाई ने वन प्लस छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री बहुत बोरिंग और इनोवेशन से दूर हो गई है। फिर कार्ल पाई ने नथिंग फोन की शुरुआत करी और न्यू इनोवेशन और सभी स्मार्टफोन नॉर्म्स को तोड़ते हुए ये भी एक फोन बहुत ज्यादा हिट हुआ। और वन प्लस तो और भी इनोवेशन से दूर हो गई और कई फोन ब्लास्ट जैसे इंसिडेंट देखने को मिला। और इसको ऐसे नीचे जाते देख वीपीके इलेक्ट्रॉनिक्स ने वन प्लस के ओप्पो के साथ मर्ज कर दिया, जिससे ये अपना टेक का एक दूसरे के साथ शेयर करना पड़ा। इस वजह से लोग बहुत डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि वन प्लस बिल्कुल ओप्पो जैसी होती जा रही है, डिजाइन में भी, फीचर्स में भी, स्पेसिफिकेशंस में भी, और अपना फेमस ऑक्सीजन ऑपरेटिंग सिस्टम को भी कलर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रिप्लेस कर दिया गया। और कौन ही प्रीमियम प्राइस पे करेगा बजट फोन चलाने के लिए। इन सभी चीजों की वजह से वन प्लस का मार्केट शेयर 40% से 20% आ गया है। भले ही वन प्लस ने अपनी रेपुटेशन तो गवा दिया, पर तभी भी ऐसा नहीं है कि ये कंपनी डूब गई। भले ही वन प्लस ने अपनी रेपुटेशन को गवा दिया, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि ये कंपनी डूब गई। बस अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी और विजन को वापस रिवाइव करने को ये वापस कोशिश
कोशिश कर रही है, वन प्लस पहले जैसी बनना चाहती है। इस पर आपका क्या ख्याल है, कमेंट कीजिए और हमें बताइए। और अगर आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही पावरफुल वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।